हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये हिट करती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी 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 ओके। द एम्परर ओके। 5 of sword, 3 of sword, okay, 2 of wands, ace of wands, page of cups, okay, 3 of wands. Bottom of the deck is the hierophant energy. So देखिए ये हफ्ता ना आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में एरीज है, जेमिनी है, टॉरस है, पाइसेस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, यहाँ पर जो है हमारे पास द हायरोफेंट एनर्जी है। सो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को अब सीरियस होकर के सोच रहे हैं। ओके, कि अब इस रिलेशनशिप के साथ आपको क्या करना है। क्या आपको नए रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए या फिर इसी रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए इस पर्सन का, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अब आप बहुत सीरियसली चीज़ें सोच रहे हैं कि आपको सेटल डाउन होना है फाइनली। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना बेसिकली कई चीज़ों की है कि आपके घर वाले क्या सोचेंगे, आपके समाज वाले क्या सोचेंगे, आपके कास्ट वाले क्या सोचेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही है, आपकी कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें घूम रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं आपकी, और उसकी वजह से आप बहुत चिंतित हैं कि अब आगे क्या होगा और क्या करना है। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी से बहुत असमंजस की स्थिति में है अभी आप, हालांकि लेकिन अभी जल्दी ही चीज़ें सेटल होने वाली हैं। ये भी आपको पता है कि अभी जल्दी ही चीज़ें सेटल होने वाली है, लेकिन उससे पहले एंजाइटी आपको हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है और हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, जो कि दोनों डिवाइनली गाइडेड होते हैं। ओके, मतलब एक कपल होते हैं। सो देखिए, हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको इंट्यूशन हो जाने वाली है। ओके, आपको पता है कि ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है। आपको ये भी पता है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ने वाली है। ओके, सो आप ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। सो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग है, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है ये वीक, और ये आपको पता है कि ये वीक आपको बहुत उल्टा पुल्टा देखने को मिलेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो रहा है आपकी रिलेशनशिप का, यानी कि एक एक स्टेप से अब दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। ओके, हो सकता है इसी पर्सन के साथ, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए पर्सन के साथ। ओके, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कंप्लीट चेंज आने वाला है। कंप्लीट चेंज इन द सेंस कि अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको डाउटफुल रखे। ओके, मतलब कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म होगी, कोई चीज़ पूरी तरह से नई स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत चोरी छुपे कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कि आपको लग सकता है कि हाँ, ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, तो आप इस चीज़ को भांपेंगे कि ये पर्सन नेक्स्ट में क्या करने वाला है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना प्लान कर रहे हैं आपको सरप्राइज करने का।
आपके घर के बाहर ही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पर्सन ना आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि जैसे कि वो वहाँ नहीं हैं लेकिन वो एक्चुअली आपके आसपास ही हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और जल्दी से मौका ढूंढ रहे हैं कि कब आपको अप्रोच किया जाए। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप अभी ना बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव देख चुके हैं आप ऑलरेडी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आपको वापस जाना चाहिए इस पर्सन के पास या फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं। ओके, एंड नाउ आपको बिल्कुल नहीं पता कि इस पर्सन के साथ आपका आगे क्या होने वाला है। ओके, सो आप अभी बेसिकली मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तो ट्विस्ट आने वाला है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखने लगे हैं और इनको अब श्योरिटी है कि अब आप ही के साथ रहना है इन्होंने। ओके, ये और किसी के साथ जाना ही नहीं चाहते। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक ये पर्सन बेसिकली आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ओके, लाइक शादी का और शादी का प्रपोजल देने का, लेकिन कैसे, अब वो आपको दिखाई देगा इस हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते मैंने बताया ना बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है। आपकी ऑन द अदर हैंड इस पर्सन से बात होने वाली है एक बार इस हफ्ते में, शुरुआत में ही। ओके, आपकी दोनों एक दूसरे के साथ बात हो रही है और आप दोनों लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है बहुत किसी चीज़ों पर जो पास्ट से रिलेटेड है, मे बी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है। 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों की बहसबाजी होने वाली है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली आप लोग फिर से बात बंद कर देंगे। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हार्ट ब्रेक लगेगा। ओके, सो आपको लगेगा कि लाइक सब कुछ खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया है एंड दैट्स इट। ओके, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं बैठने वाला, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप दोनों की बातें बंद हो जाए, आप ब्लॉक भी करते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है इस पर्सन को। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड से ये आगे बढ़ने वाला है। दैट मीन्स कि ये आपके पास के आने वाला है, जिसको कहूँ आपको ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाला है, ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है इनको आपके पास आना है, आपको क्लैरिटी देनी है। एस ऑफ वॉन्ड से ये एक बहुत बड़ा ऑफ़र आपको दे सकते हैं, नई शुरुआत का ऑफ़र, ग्रोथ का ऑफ़र। ओके, पैशनेट हैं आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड देन देखिए, नो डाउट अभी ये ब्रेकअप भी कर बैठे आप लोग, एंड देन ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और फिर आपके सामने रखेंगे अपनी अपॉलॉजी। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स और ये आपको अपोलोजाइज करने वाले हैं, आपसे रोमांटिक जेस्चर आपको दिखाने वाले हैं, रोमांटिक मैसेजेस आपको दे सकते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन का प्रपोजल ला सकते हैं आपके सामने। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन अल्टीमेटली आपको वापस आते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज उनकी चार्ट में हो सकता है। देखिए, उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ ये आपका वेट करेंगे कि आप क्या इसमें सोचते हैं। ओके, तो ये पर्सन ऑलरेडी ट्रैवल करके आपके पास आ चुके होंगे इस टाइम तक, यानी कि वीकेंड तक। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्स का। अगर आपने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो भी ये काफ़ी दिन तक वेट करते रहेंगे कि आपका रिस्पॉन्स आएगा और ये फिर आपके पास आएंगे फाइनली आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं जस्ट आपका कि आप जैसे ही आए और ये फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आगे बढ़ें, यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड से आगे जा करके आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कमिटमेंट का कार्ड है और सेलिब्रेशन का कार्ड है। इनका प्लान तो यही है, शादी की प्रपोजल आपको लेकर के आ रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ना हो,
अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी हुई भी तो भी मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको मिस इन्फॉर्मेशंस मिली हों इस पर्सन के बारे में कि ये रोमांटिकली इन्वॉल्व है किसी के साथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, ओके। हो सकता है वो पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन हो सकता है ये वाले पर्सन उनके साथ नहीं हो, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। स्ट्रेंथ कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखिए आप जो है काफ़ी हद तक मुझे इस पर्सन को अभी पीछे धकेलते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर दें, बिकॉज़ आप अब कोई लड़ाई झगड़ा पचड़ा वगैरह नहीं चाहते, जो कि आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा इस हफ्ते में। लेकिन ये पर्सन जो है ये डटे हुए हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे इनकी डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को छोड़ करके आपके पास आने वाले हैं, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डार्कनेस एंड मैस्कुलाइन, ओके। सो देखिए यहाँ पर डार्कनेस का मतलब ये है, डेफिनेटली आप लोग एक डार्कनेस से गुजरे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब जो है एक्शन लेने का टाइम आ चुका है और आप भी एक्शन लेंगे और ये भी एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा अच्छा ही होगा, ओके। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो ही, ओके। नहीं तो ये डार्कनेस में चलती रहेगी रिलेशनशिप, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।